Hello everyone, welcome to my channel All Basic Concepts. I, your friend Alicia Goyal, will express my views on the topic supply chain management. Supply chain management is the management of a network of interconnected businesses involved in the ultimate provision of product and services packages required by end customers. सप्लाई चेन मैनेजमेंट अगर हम वर्ड में देखें तो इस टर्म में 3 वर्ड्स इंक्लूड होते हैं, सप्लाई चेन और मैनेजमेंट। सप्लाई का मतलब होता है किसी भी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे जितना टोटल अमाउंट प्रोडक्ट का मार्केट में अवेलेबल है परचेज करने के लिए स्पेसिफाइड प्राइस पे, उसे हम क्या बोलते हैं, सप्लाई। चेन का मतलब क्या होता है कि वो सारे प्रोसेसेस जो कि एक नेटवर्क बनाते हैं कंपनी और सप्लायर के बीच में, कि सप्लायर ने प्रोडक्शन करी और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन करा अपने प्रोडक्ट का फाइनल बायर्स के पास। मैनेजमेंट का मतलब हम सबको पता है कि एक्टिविटीज को अच्छे से मैनेज करना ताकि टाइम इफेक्टिव भी हो काम प्लस कॉस्ट इफेक्टिव भी हो, ना टाइम ज्यादा लगे ना कॉस्ट ज्यादा आए, इस तरह से सारी एक्टिविटीज को मैनेज करना। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होता है? सप्लाई चेन मैनेजमेंट बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन का नेटवर्क होता है जो इकट्ठे मिलके काम करते हैं, मैनेज करते हैं एक्टिविटीज को और मटेरियल और इंफॉर्मेशन की फ्लो को इम्प्रूव करता है और कंट्रोल करता है। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या हुआ? सप्लाई चेन मैनेजमेंट में वो सारी एक्टिविटीज एसोसिएट होती हैं जो हेल्प करती है रॉ मटेरियल स्टेज से लेके फिनिश्ड गुड्स की फ्लो में, ट्रांसपोर्टेशन में, ताकि प्रोडक्शन हो सके गुड्स की और उन गुड्स को बाहर तक पहुंचाया जा सके इफेक्टिवली भी और एफिशिएंटली भी। ये होता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट का मीनिंग। अब नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आएगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। इसमें फर्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री को मैनेज करना, इन्वेंट्री के फ्लो का लेवल बनाए रखना बहुत ही जरूरी होता है जब भी हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट की बात करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो इन्वेंट्री का लेवल रखना है वो इतना सफिशिएंट रखना है कि कस्टमर्स की सर्विसेज एक्सेप्टेबल हो, लेकिन उससे हमारी कॉस्ट इंक्रीज नहीं होनी चाहिए। मतलब इन्वेंट्री हमारे पास इतना स्टॉक इन्वेंट्री का हो कि कस्टमर के डिमांड के अकॉर्डिंगली हम सप्लाई कर सकें प्रोडक्ट की, बट ओवर इन्वेंट्री भी हमने नहीं रखनी कि हमारी जो है वो कॉस्ट इंक्रीज हो जाए। तो ये हम होता है फर्स्ट बेसिक फोकस हमारा HCM का, इन्वेंट्री, जिसको हमने मैनेज करना होता है। सेकेंड इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स आता है कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब होता है कि जब हम एक्टिविटीज को मैनेज करते हैं ना, तो हमारा एम क्या होता है, एफिशिएंसी करना, कि हमारी जो कॉस्ट है वो कम से कम हो। हमने ऐसे नहीं एक्टिविटीज को मैनेज करना कि हमारी कॉस्ट ही इंक्रीज हो जाए, तो हमने कॉस्ट को भी रिड्यूस करना होता है। थर्ड आता है इसमें हमारे पास इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन जो होता है वो एक की फैक्टर होता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट का, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन होती है वो अपस्टेयर्स और डाउनस्टेयर्स दोनों साइड मूव करती है और इंफॉर्मेशन इस तरह से मूव करती है कि जो हमारा पोटेंशियल है HCM का वो मैक्सिमाइज हो सके। लास्ट आता है कैरेक्टरिस्टिक्स में इफेक्टिव सप्लाई चेन प्लानिंग एंड नेटवर्क डिजाइन। नेटवर्क डिजाइन का मतलब होता है कि हम ऐसे अपने कंपनी की एक्टिविटीज को डिजाइन करें कि हमारे लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स जो है हम उन्हें अच्छे से अचीव कर सके। कंपनीज अपनी ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क को इस हिसाब से मैनेज करे कि डिमांड और सप्लाई दोनों में वेरिएबिलिटी बनी रहे, ना ओवर डिमांड हो ना ओवर सप्लाई हो। ये था हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स का टॉपिक सप्लाई चेन मैनेजमेंट के। नेक्स्ट आता है हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। फर्स्ट कंपोनेंट होता है प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब क्या होता है? हमने इसमें सबसे पहले फाइनलाइज क्या करना होता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की, हमारी सप्लाई चेन की क्या स्ट्रैटेजीज है और कैसे हमने उसे प्रोसेस में लेकर आना है। यहाँ पे हमारे लिए जरूरी होता है कि हम चेक करें हमारे प्रोडक्ट की या हमारे सर्विसेज की डिमांड कैसी है,
वायबिलिटी कैसी है, कॉस्टिंग, प्रॉफिट, मैन पावर, इन सब चीजों को हमने पहले से प्लान करके रखना होता है। सेकेंड हमारे पास पॉइंट आता है सोर्स। सोर्स का मतलब होता है कि हमारा सप्लायर हमने पहले से सिलेक्ट करके रखना है, जो कि हमारे गुड्स और सर्विसेज को हमारे एंड कस्टमर्स को डिलीवर करेगा, ताकि उसी के अकॉर्डिंगली फाइनल प्रोडक्शन हम कर सकें। थर्ड आता है इसमें पॉइंट हमारे कंपोनेंट्स में प्रोडक्शन। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है हमारे सप्लाई चेन मैनेजमेंट का, क्योंकि अगर हम प्रोडक्शन करेंगे तो उसकी जो बेसिस होते हैं वो बाकी सारे फंक्शंस होते हैं, बाकी सारे कंपोनेंट्स होते हैं। तो अगर बाकी सारे कंपोनेंट्स में कोऑर्डिनेशन अच्छा है, बाकी सारे कंपोनेंट्स की एफिशिएंसी अच्छी है, तभी हमारा प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा हो पाएगा। इसमें हम क्या इन्वॉल्व करते हैं कि हमने शेड्यूल बनाना होता है, कौन कौन सी एक्टिविटीज करनी है प्रोडक्शन के लिए, टेस्टिंग, पैकेजिंग, डिलीवरिंग, इन सब की भी हमने प्लानिंग करनी होती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास लोकेशन। लोकेशन का मतलब क्या हुआ कि हमने वो लोकेशन अपने बिजनेस के लिए चूज करनी है जो कि सूटेबल लोकेशन हो, बिजनेस के लिए प्रॉफिटेबल हो और हमारा बिजनेस वहां पे बहुत अच्छे से ग्रो करे। मैन पावर की रिक्वायरमेंट कितनी है, अवेलेबिलिटी कितनी है, ये सब भी हमने लोकेशन सिलेक्ट करने के टाइम पे देखना होता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में क्या आता है कि ये इन्वॉल्व करते हैं कोऑर्डिनेशन ऑर्डर्स की और कस्टमर्स में, मतलब जितने कस्टमर्स के ऑर्डर आए हैं उसके अकॉर्डिंगली वेयर हाउसेस से सामान लेना, उन्हें ट्रांसपोर्ट करना अपने कस्टमर्स तक और कस्टमर से पेमेंट लेना। जो हमारा प्रोडक्ट है वो वेयर हाउसेस में स्टोर है, तो वहां से हमने ऑर्डर के अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट उठाना है, अपने कस्टमर तक पहुंचाना है, कस्टमर को सेल करना है और उनसे पेमेंट रिसीव करनी है। लास्ट हमारे पास कंपोनेंट का पॉइंट आता है रिटर्न ऑफ गुड्स। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे कस्टमर ने हमारा प्रोडक्ट जो है वो रिटर्न करना है, कुछ डिफेक्ट आ गया या फिर कुछ और दिक्कत आ गई जिसकी वजह से हमारा कस्टमर जो है वो हमारे प्रोडक्ट को रिटर्न कर रहा है, तो हमें क्या करना है, उस रिटर्न की भी डिलीवरी लेनी है, अपने कस्टमर से अपना प्रोडक्ट वापस लेना है और उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। ये थे हमारे कंपोनेंट्स, जिसमें हमने 6 कंपोनेंट्स पढ़े। सबसे पहले हम प्लान करेंगे, सप्लायर सिलेक्ट करेंगे, प्रोडक्शन की एक्टिविटीज का शेड्यूल बनाएंगे, लोकेशन सिलेक्ट करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी देखेंगे और अगर हमारे गुड्स की रिटर्न होनी है तो उसकी भी हमने क्या करनी है, एक्टिविटीज पहले से शेड्यूल करके रखनी है। लास्ट टॉपिक हमारे पास आता है कि हमारे सप्लाई चेन मैनेजमेंट में किस किस तरह के फ्लो होते हैं, कौन सा इनवर्स फ्लो होता है, कौन सा पॉजिटिव फ्लो होता है, ये सब हमने स्टडी करना है। तो मेनली HCM में हमारे 3 तरह के फ्लोज होते हैं, प्रोडक्ट या फिर सर्विस फ्लो, इंफॉर्मेशन फ्लो और फाइनेंस फ्लो। जो हमारा प्रोडक्ट या सर्विस फ्लो होता है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन फ्लो होता है और वो क्या इंश्योर करता है कि हमारे कस्टमर्स को अच्छी सर्विस मिल सके, मार्केट की कवरेज हमारी अच्छी हो सके, मार्केट का शेयर हमारा इंक्रीज हो। इसमें हम देखते हैं कि रॉ मटेरियल सप्लायर से मैन्युफैक्चर तक पहुंचा या नहीं पहुंचा, फिर जो वर्क इन प्रोग्रेस वाले गुड्स हैं उन्हें प्रोडक्शन के सब सिस्टम्स तक पहुंचाना और जो हमारा फिनिश गुड्स है उसको हमने कस्टमर के सेंटर्स तक पहुंचाना है। तो ये आता है हमारा प्रोडक्ट या फिर सर्विस फ्लो, जो कि हमारा फॉरवर्ड फ्लो ही होता है। नेक्स्ट आता है हमारा इंफॉर्मेशन फ्लो। इंफॉर्मेशन फ्लो हमारा फॉरवर्ड भी होता है और बैकवर्ड भी होता है। फॉरवर्ड इंफॉर्मेशन फ्लो में आएगा कि कितनी गुड्स की अवेलेबिलिटी है, ट्रांसपोर्टेशन कैसे है, हमारे इनवॉइस की इंफॉर्मेशन भी फॉरवर्ड फ्लो में आती है। और बैकवर्ड इंफॉर्मेशन फ्लो में आएगा कि कस्टमर्स का फीडबैक कैसा रहा, डिलीवरी गुड्स के टाइम पर हुई या नहीं हुई, कुछ चेंजेस तो नहीं रिक्वायर्ड थे हमारे प्रोडक्ट में, ये सब आते हैं हमारे बैकवर्ड इंफॉर्मेशन फ्लो में। तो फॉरवर्ड में वो आया जो मैन्युफैक्चरर ने कस्टमर को इंफॉर्मेशन दी, और जो हमारा बैकवर्ड इंफॉर्मेशन था उसमें कस्टमर का फीडबैक या कस्टमर की क्वेरीज आती है जो हमारे मैन्युफैक्चरर तक पहुंचती है। थर्ड फ्लो आता है हमारे पास फाइनेंस फ्लो।
फाइनेंस फ्लो होता है हमारा बैकवर्ड फ्लो, क्योंकि कस्टमर ने पेमेंट करी और वो पेमेंट हमारे मैन्युफैक्चरर तक रिटेलर के थ्रू या होलसेलर के थ्रू पहुंची, तो ये क्या होती है, हमारी बैकवर्ड फ्लो होती है। तो HCM में मेनली 3 तरह की फ्लोज आती हैं, प्रोडक्ट या फिर सर्विस फ्लो, इंफॉर्मेशन फ्लो और फाइनेंस फ्लो। प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर ने कस्टमर को देना है तो वो पॉजिटिव फ्लो है, फॉरवर्ड फ्लो है। इंफॉर्मेशन मैन्युफैक्चरर ने भी देनी है कस्टमर को और कस्टमर ने वापस से मैन्युफैक्चरर तक फीडबैक भी पहुंचाना है, तो जो इंफॉर्मेशन फ्लो होता है वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों फ्लोज होते हैं। लेकिन जो फाइनेंस फ्लो है वो हमारा बैकवर्ड ही होगा, क्योंकि कस्टमर ने पेमेंट करनी है मैन्युफैक्चरर को इन रिटर्न ऑफ द यूसेज ऑफ द प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट फ्लो हमारा जो हुआ वो फॉरवर्ड हुआ, कस्टमर ने पैसे देने तो फाइनेंस फ्लो हमारा क्या हुआ, बैकवर्ड, और इंफॉर्मेशन फ्लो क्या हुआ, फॉरवर्ड भी और बैकवर्ड भी, क्योंकि मैन्युफैक्चरर ने भी इंफॉर्मेशन देनी है और कस्टमर ने भी अपना फीडबैक देना। ये था वेरियस फ्लोज इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट का टॉपिक। ये था पूरा सप्लाई चेन मैनेजमेंट का टॉपिक, जिसमें हमने मीनिंग की बात करी थी, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करी थी, कंपोनेंट्स की बात करी थी और फ्लोज की बात करी थी। ये पूरा टॉपिक था सप्लाई चेन मैनेजमेंट का। अगर आपको किसी भी तरह की दिक्कत आ रही है तो आप अपनी क्वेरी कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्लस अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। और अगर किसी भी तरह का क्वेरी आ रही है, किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, तो वो टॉपिक भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उस टॉपिक की वीडियो भी आपके लिए लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच।